नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राज्य से लेकर केंद्र तक मंत्री झूठे प्रचार में लगे हुए हैं। गैस की कमी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमने मिट्टी के चूल्हे खरीद लिए हैं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेकर जहां पूरी दुनिया में तेल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में भी तेल गैस की किल्लत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संसद में जवाब देने से भाग रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर टाल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। देश को जवाब प्रधानमंत्री को देना है, ना तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जवाब दें या न दें, लेकिन देश की जनता को, देश के संसद को जवाब प्रधानमंत्री को ही देना है। जो पद पर रहेंगे वही जवाब देंगे। वह कब तक संसद छोड़ेंगे, मीडिया छोड़ेंगे, आखिर कब तक, देश को कब मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, एलपीजी की कमी और लंबी लाइनों पर सरकार के तैयारियों को तंज कसते हुए कहा कि एलपीजी मतलब लापता गैस हो गया है। प्रदेश भर में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन सरकार के पास इस समस्या का ठोस समाधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुविधाएं देने के बजाय लाइन में खड़ा करना सिखाया है। पीजी गैस सिलेंडर के वजन को लेकर सवाल उठाया। 14 किलो का सिलेंडर को घटाकर 10 किलो करना था तो और अधिक सिलेंडर का भी व्यवस्था कर लेते, ताकि 4 किलो बचाकर दूसरे व्यक्ति की मदद की जा सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने राज्य से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के हर सदस्यों को कहा झूठा प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा, हिटलर के ज़माने में एक प्रोपेगेंडा मंत्री होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केंद्र और राज्य में सभी मंत्री जितने भी पदों पर बैठे हुए हैं, सब प्रोपेगेंडा मंत्री हैं। सभी अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। यह बात तो ट्विटर पर पढ़ने में पता चल जाएगा। जनता ने मन बना लिया कि लाइन लगाने वालों को लाइन लगाकर चुनाव में सफाया करेंगे, इसलिए ये लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। पीडीए का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। जो एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, वो पीडीए को क्या समझेंगे। वे पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे। जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतनी पीडीए बढ़ता चला जाएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सम्मान, शिक्षा, भागीदारी, आरक्षण के लिए पीडीए के लोगों को जोड़कर आगे बढ़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पेट्रोल और गैस के लिए लोगों को घंटों इंतजार की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री संसद में बोलते हुए कहा था, युद्ध के संकट को कोरोना महामारी जैसे डटकर मुकाबला करना होगा। सरकार प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। प्रोपेगेंडा सत्य तो नहीं होता, लेकिन अपने लक्ष्य को भेज देने तक सत्य प्रतीत होता है। जैसे महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाने के लिए यह प्रोपेगेंडा सही साबित हुआ। अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक सरकार का प्रमुख काम प्रोपेगेंडा करना रहा है। नौकरियां देने की बात रही हो, 15 लाख खाते में आने की बात रही हो, देश को ना बिकने दूंगा जैसे नारों को प्रधानमंत्री ने ठीक उल्टा टांग दिया। करोड़ नौकरियों की जगह देश की सारे संस्थान बेच दिए गए। 15 लाख को जुमला बताया गया। जाति जनगणना की बात कही गई, लेकिन ये उसमें जाति जनगणना का कालम ही नहीं दिया। इसको बिकने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे पहले देश के संस्थानों को ही बेच दिए।
अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन में गलगोटिया विश्वविद्यालय का झूठा कुत्ता नाच रहा था। देश के संस्थान बेचने के बाद देश का असली चेहरा सामने था। देश के पैतृक संपत्तियों को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को तो सौंप दिए, लेकिन आज वह जिस भी गली में जा रहे हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। इस वजह से वह संसद से छोड़कर भाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे उनका करियर खत्म करने का धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देने में असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को। जब आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी तो आप किसी का भी जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। देश के संस्थानों को खत्म कर प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों को नौकरियों से वंचित कर दिया। देश के किसी एक संस्थान में गिरावट आती हो तो हर संस्थान पर उसका असर कुछ न कुछ पड़ता है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी संस्थान अछूता नहीं रहे। देश की जनता को ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक का नया शिगुफा छोड़ा गया है। पिछले महिला आरक्षण विधेयक का क्या हाल हुआ उसको नहीं बताया गया। देश के 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, 15 लाख खाते में क्या है, जाति जनगणना का क्या हुआ, देश के बेरोजगारों को कितने रोजगार मिले। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सरकार एक न एक शिगुफा छोड़ती रहती है। कहीं नाम बदलने का काम करती है तो कहीं नफरत फैलाने का। उत्तर प्रदेश में झूठ बोलने के लिए नए प्रोपेगेंडा पर साइन किया गया। ऐसे कंपनी पर 50,000 करोड़ के काम के लिए साइन किया गया जिसका हैसियत 50 लाख की भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता झूठ बोलने में नंबर 1 होते हैं। देश के जितने भी संस्थान खत्म किए गए उसका सबसे अधिक असर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पहली नौकरी पर पड़ा है। जो लोग पहली नौकरी पा गए हैं वह तो 500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, 5,000 रुपये का गैस लेने को तैयार हैं। जिनको पहली नौकरी अब तक नहीं मिली है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और अपने अधिकार तथा आर्थिक स्थिति पर विचार करें। जैसा कि अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि हमने तो मिट्टी के 2 चूल्हे मंगा लिए हैं, एलपीजी की दिक्कत सबको आएगी, हमने तो लकड़ी और कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। यह पहला अवसर नहीं है कि देश इसी प्रकार के अभावों से जूझ रहा है। देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय जब अमेरिका ने गेहूं देने के लिए शर्त लगाई तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर ने देश को स्वयं तथा पूरे देश को एक दिन का भूखा रखकर पूरे देश का पेट भरे। आज वही प्रधानमंत्री है जो कि संसद में बोलते हैं कि कोरोना जैसी महामारी आ सकती है। यह नहीं बताते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक गैस सिलेंडर कैसे पहुंचेगा। ध्यान भटकाने के लिए एलपीजी के लिए जगह पीएनजी की बात की जाती है, लेकिन आत्मसंतोष आखिरी व्यक्ति तक पहुंच कैसे हो देश की सरकार बताने में असमर्थ है। ईरान अमेरिकी इजराइल युद्ध से ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री द्वारा खड़ी की गई है। भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष उपस्थिति दुनिया में दर्ज कराया। आज वहीं भारत दुनिया में कहीं कोई पूछ नहीं है। प्रधानमंत्री इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़े होकर भारत को वर्तमान संकट में झोंक दिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।